आजाद हिंदुस्तान में इतनी बेकार सरकार कभी आई ही नहीं। जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से। सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी को प्रोटेक्ट कर रही है, केवल हिंदू मुस्लिम करे वाले हैं बस। सरकार से अगर जवाब मांगने जाइए तो लाठी डंडा चलाती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये कोई किसान नहीं है जो विरोध कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हैं जिन्होंने साफ तौर पर बताया, तथ्यों के आधार पर बताया, तर्क के आधार पर बताया कि कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, अर्थव्यवस्था हो, विकास हो, रोजगार का मुद्दा हो, ये तमाम चीजें रसातल में जा रही है। जो बोलता है उसे खामोश कराने की तमाम कोशिश की जाती है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के इन तमाम वकीलों ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा और नो एंट्री का बोर्ड टांग दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको बता दें कि लगातार कहा जाता रहा कि कृषि कानून को लेकर ही माहौल बन रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। वहां तमाम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि किसानों का मसला वहां पर प्रभावी था। इनको लगने लगा था कि पूर्वांचल में कम से कम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और वाराणसी और प्रयागराज में स्पेशली इन्होंने सोच लिया था कि कम से कम ख्वाब वहां से तो पूरा हो जाएगा। लेकिन प्रयागराज की जनता ने भी साफ तौर पर, और प्रयागराज के जो तमाम वकील हैं उन्होंने नो एंट्री का बोर्ड टांग दिया है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा, भाजपा के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बताया कि उत्तर प्रदेश के हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं। एक एक कर हम आपको सबके बयान सुनाने जा रहे हैं कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, इस तरह के बयानों के जरिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों का कहना है, सुन लीजिए। केवल हिंदू मुस्लिम करे वाले हैं बस। अब वही बन गए। सत्य बात कह रहा हूं, वही आपका विरोध कर रहे हैं। आपके हिंदू मुसलमान चलेगा मतलब? नहीं, कोई नहीं। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है कि वकीलों ने पाकिस्तान को लेकर या तमाम चाटुकारिता को लेकर बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई की जिस दर की बात ये लगातार करते हैं, कहते हैं कि महंगाई पहले भी हुआ करती थी, महंगाई होती थी, 10% बढ़ती थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, सपा की सरकार हो, बसपा की सरकार हो। लेकिन ऐसा नहीं था कि 100 रुपए की चीज 250 रुपए में बिकने लगे। और जब सवाल पूछा जाता है तो पीठ पर छाप दी जाती हैं लाठियां, सरकारी लाठियां, लोगों को खदेड़ दिया जाता है, भगा दिया जाता है, उनकी आवाजों को खामोश करने की कोशिश की जाती है। और ये तमाम बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने की है, जिनमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक देखती थी, लेकिन उन्होंने ही साफ तौर पर झंडा बुलंद किया है। सुन लीजिए। आपके अनुसार क्या देखा आपने बदलाव इन 5 सालों में? आजाद हिंदुस्तान में इतनी बेकार सरकार कभी आई ही नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से। महंगाई सबकी सरकारों में होती है? नहीं, सबकी सरकारों में नहीं होती है। ये सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी को प्रोटेक्ट कर रही है। इसके साथ ही आगे जब बात बढ़ रही थी तो प्रज्ञा मिश्रा जो है, उत्तर प्रदेश की बड़ी पत्रकार है, उन्होंने और तमाम भी सवाल पूछे थे। उन सवालों में से एक सवाल यह भी था कि किसानों को लेकर क्या कहना है। तब साफ तौर पर विरोध और बढ़ गया था, हंगामा होने लगा था। वहां जो वकील मौजूद थे उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि इससे अहंकारी सरकार नहीं देखी, तानाशाह सरकार नहीं देखी, मनमानी करने वाली सरकार नहीं देखी। ऐसी सरकार जो किसानों की बात तो करती है, लेकिन जब किसान अपने हक हकूक की बात करता है तो सुनती नहीं है। 1-1.25 साल तक वो आंदोलन चलता रहा और चुप्पी साधे बैठे रहे, मुंह में दही जमाकर बैठे रहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। दिल्ली वाले हो, उत्तर प्रदेश वाले हो, बक्कल तारने की बात करते थे, डराने धमकाने की बात करते थे, लेकिन चुनाव करीब आते हैं तो कृषि कानून बिल वापस ले लिया जाता है। 700 किसान शहीद हो चुके हैं, अब तक कोई बोलने वाला नहीं है। और इसको लेकर भी सीधे तौर पर खटिया खड़ी करके रख दी है वकीलों ने। सुनिए। कि सरकार से अगर जवाब मांगने जाइए तो लाठी डंडा चलाती है। तो आपने सुना कि किस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट के तमाम वकील नाराज थे, प्रबुद्ध वर्ग नाराज है, इनसे हर वर्ग नाराज हो चुका है। ये पहले कहते थे कि नहीं बात किसानों की है, इसलिए किसानों की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल बना हुआ है। लेकिन अब आकर देखिए प्रयागराज के अंदर, जहां माघ मेले के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, जैसे आप धर्म के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, उसी प्रयागराज के अंदर आपके खिलाफ अब झंडा बुलंद होने लगा है। लोग आपसे नाराज हैं और उनकी नाराजगी अब साफ तौर पर सामने दिखने भी लगी है, धरातल पर दिखने लगी है, जो 10 मार्च को साफ तौर पर बताएगी क्या हालत खस्ता होने वाली है। क्योंकि वकील है ये
इन वकीलों ने बताया कि किस तरीके से लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाती है। एक वकील जो सरकारी वकील बना दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं साथ देते नजर आते हैं। उन्होंने एक वकील ने तो यहां तक बता दिया कि ऐसे ऐसे लोगों को वकील बना दिया गया है और वो पैरवी तक नहीं करते। दंगाइयों का मामला आता है तो पैरवी तक नहीं करते हैं। यह स्थिति बन चुकी है। यानी कहीं ना कहीं टारगेट करने की जो नीति बनाई जा रही थी उसका खुलासा खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर में बैठकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने कर दिया। बता दिया कि किस तरीके से सरकार मनमानी कर रही है। यह बयान भी सुन लीजिए। ये सब लाभ वाले हैं, सब ये चाटुकार हैं। आप 5 साल में वकील भी चाटुकार हो जी, जाएंगे जी, अगर जी। तो फिर कैसे न्याय होगा? इस समय जो 1100 सरकारी वकील हैं उसमें से अभी कोई टेक्निकल केस आता है बाहर से इंगेज होते हैं, एक भी आर्गुमेंट करे वाले नहीं आए। तो ये एक एक कर बयान हमने आपको इसलिए सुनाए क्योंकि एक विरोध प्रदर्शन को जो लगातार उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं उसे किसी एक वर्ग से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है हमने कितना विकास किया। वो बात अलग है, विकास के नाम पर बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यही वजह है जिसके चलते इनकी जबरदस्त फजीयत हो रही है। फजीयत का जिक्र किया हमने तो आपको याद दिला देते हैं। प्रयागराज से लगा हुआ है कौशांबी। कौशांबी के सिराथू में अच्छी खासी पकड़ रही है केशव प्रसाद मौर्य की, वहीं के हैं वो। पहुंचे थे हाल ही में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनको आजकल विपक्ष स्टूल मंत्री भी कहता है। खैर उनकी फजीयत पार्टी के अंदर तो होती है, बाहर भी कितनी होती है वो भी हम आपको बता देते हैं। पहुंचे थे, उन्हें लगा था कि अब सिराथू से मुझे प्रत्याशी बना दिया गया है तो मैं वोट मांगूंगा। वोट मांगने पहुंचे थे, महिलाओं ने दरवाजे बंद कर लिए थे और जो वहां मौजूद थे उन्होंने साफ तौर पर गो बैक के नारे लगाए थे, भगा दिया था। केशव प्रसाद मौर्य चुप कराते रहे कि चुप हो जाइए, लेकिन महिलाएं शांत नहीं हुई। वो वीडियो जरूर देखिए आप। तो फिलहाल प्रयागराज में हालात क्या बने हुए आप समझ सकते हैं। प्रयागराज की बात नहीं है, ये पूरे पूर्वांचल का मामला है कि प्रयागराज एक ऐसा क्षेत्र है, अगर आप धर्म की दृष्टि से देखें, क्योंकि जब जब ये बात इनसे की जाए तो केवल यही बातें करते हैं। हमने मंदिर करवा दिया, हमने कॉरिडोर की बात कर ली, हमने माघ मेला करवा दिया। ये कभी ये नहीं बताते हमने कितने स्कूल बनवाए, कभी ये नहीं बताएंगे कितने हमने अस्पताल बनवा दिए, कभी ये नहीं बताएंगे कि कोरोना काल में जब जान जा रही थी तो हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई नहीं कराई। ये कभी नहीं बताएंगे कि जब ऑक्सीजन कम पड़ रहा था और जिसने आवाज उठाई उस पर एनएसए लगाने की धमकी दी गई थी। ये तमाम चीजें नहीं बताते। ऐसे में प्रयागराज जरूरी हो जाता है, क्योंकि अयोध्या की अगर बात की जाए तो अवध में आता है, लेकिन वाराणसी और प्रयागराज ऐसे हैं जहां पर ये धर्म के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। वाराणसी में काशी कॉरिडोर बनाकर और यहां पर माघ मेला सजाकर, कोरोना काल में भी माघ मेला लगाया गया था, तमाम चीजें हुई थी। इसको लेकर भी लोगों में नाराजगी है कि कोरोना काल में तमाम चीजें चल क्यों रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इन्हें हिंदू मुस्लिम करना है, इन्हें नफरत फैलाने वाली बात करनी है। यही एक वजह है जिसके चलते अब लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने सीधे तौर पर झंडा बुलंद कर दिया है, बता दिया है कि वोट की उम्मीद मत कर लेना हमसे, कि आपसे ज्यादा बदतर सरकार हमने नहीं देखी। जी हां, वकीलों ने यही कहा कि इनसे ज्यादा बदतर सरकार, भाजपा से ज्यादा बदतर पार्टी और सरकार हमने नहीं देखी। हमने सपा की सरकार देखी, बसपा की देखी, कांग्रेस की सरकारें देखी हैं, लेकिन ऐसी सरकारें नहीं देखी जो सिर्फ मनमानी करती है, आम जनता की आवाज दबा देना चाहती है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, पूछा जाता है सवाल, मारा पीटा जाता है। रोजगार की बात करते हैं, पढ़े लिखे युवाओं को मनरेगा के तहत मजदूर बना दिया जाता है, पूछते हैं सवाल तो मारा पीटा जाता है। टीटी की परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, पूछा जाता है सवाल तो मारा पीटा जाता है। तमाम चीजें लगातार चल रही है, ये लगातार चल रही हैं चीजें, और नाराजगी है लोगों के अंदर, गुस्सा देखने को मिल रहा है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में जो कुछ चीजें निकलकर सामने आई वो बताने के लिए काफी है कि प्रयागराज का जनादेश क्या रहने वाला है। ये बात हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि तस्वीरें देख लेना, इन बयानों को सुन लेना भाजपा के तमाम नेताओं को
और उनके प्रवक्ताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को और तो और अंधभक्तों को जरूरी हो जाता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।